नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 8 में टोटल प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है ए और बी इवेंट्स है, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0.16। तो हम लोग को निकालना है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो हम लोग एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम का मतलब है 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42, तो ये हो गया 0.58। अभी नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, और टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। पी ए है 0.42, पीबी है 0.48 माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी, मतलब ए एंड बी, ये 0.16, तो रिजल्ट हो गया 0.74। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है ई और एफ दो इवेंट्स है, ताकि ई का प्रोबेबिलिटी 1/4 और एफ का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और नॉट ई एंड नॉट एफ का प्रोबेबिलिटी 0.25 है। तो दिखाना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो दिया हुआ है पी नॉट ई एंड नॉट एफ इक्वल टू 0.25। तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट ई मतलब ई प्राइम, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ का एफ प्राइम, ये 0.25, ये नंबर 1 है। डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग जानते हैं ई प्राइम इंटरसेक्ट एफ प्राइम इक्वल टू ई यूनियन एफ होल प्राइम। तो हम लोग को पी लगा लेते हैं दोनों साइड, ई प्राइम इंटरसेक्ट एफ प्राइम इक्वल टू पी ई यूनियन एफ होल प्राइम, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, ये नंबर 2 हो गया। तो अभी
नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे नंबर 1 में। यूजिंग 2 in 1 वी गेट, हम लोग को मिलेगा, इधर लिख लेंगे 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और राइट साइड में 0.25, ये हो जाएगा 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी से, ये पी ई यूनियन एफ का मतलब है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्ट एफ, ये हो जाएगा 0.25, implies that 1 minus 0.25 equal to PE plus PF minus PE intersect F, ये हो जाएगा 0.75। यहाँ PE है 1/4, ये PF है 1/2 माइनस PE intersect F, implies that 0.75 ये हो जाएगा 3/4 माइनस PE intersect F, implies that 0.75 इक्वल टू 3/4 का मतलब 0.75 माइनस PE intersect F, implies that PE intersect F ये 0 हो गया, ये दोनों साइड में ये कैंसिल हो गया, तो ये अगर हो गया PE इंटरसेक्ट F 0 है, इसका मतलब है E इंटरसेक्ट F नल सेट है, और E इंटरसेक्ट F अगर नल सेट है तो E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये प्रूव्ड हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि किसी स्कूल में क्लास 11 में 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, 30% स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ता है, और 10% स्टूडेंट्स उस क्लास का मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता है। एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाला होगा या बायोलॉजी वाला होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। माना कि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ने वाला का सेट को M और स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ने वाला को B से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर मैथमेटिक्स पढ़ने वाला 40% है, तो एक स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी PM इक्वल टू 0.4। ये 0.4 कैसे हो गया? यहां पर 40% दिया हुआ है, 40% का मतलब है 40/100, और ये 0.4। एक स्टूडेंट बायोलॉजी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? PB इक्वल टू 0.3। 0.3 कैसे हो गया? यहां पर 30% है बायोलॉजी स्टूडेंट, तो 30/100 मतलब 0.3। उसके बाद यहां दिया है 10% स्टूडेंट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता है, तो P मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ये है 0.1। 0.1 कैसे हो गया? 10% है, यहां 10/100 मतलब 0.1। इसको हम लोग लिख सकते हैं P
एम एंड मतलब इंटरसेक्ट बी, ये 0.1। तो हमें एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स वाला होगा या बायोलॉजी वाला होगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालना है मैथमेटिक्स वाला या मतलब और बायोलॉजी वाला। इसका मतलब है पी, और का मतलब होता है यूनियन, ये निकालना है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि पी एम यूनियन बी होता है पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्ट बी। तो पी एम है हम लोग के पास 0.4, पी बी है 0.3 और पी एम इंटरसेक्ट बी है 0.1, तो ये हो गया 0.6। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि कोई एंट्रेंस टेस्ट में ग्रेडिंग हो रहा है इस आधार पर कि स्टूडेंट्स को 2 एग्जाम देना है। दिया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो उस स्टूडेंट को फर्स्ट एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है और सेकेंड एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और दोनों में से कम एक में पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.95 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि दोनों एग्जाम में पास करे इसका प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग मानते हैं कि पहला एग्जाम पास करने का इवेंट का नाम दे दिया ए, और दूसरा एग्जाम पास करने का इवेंट का नाम हो गया बी। तो पी ए मतलब फर्स्ट एग्जाम पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है और सेकेंड एग्जाम बी पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और यहां पर दिया हुआ है कम से कम एक एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी। कम से कम एक एग्जाम मतलब पहला एग्जाम में भी पास कर सकता है या दूसरा एग्जाम में भी पास कर सकता है या दोनों एग्जाम में पास कर सकता है। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ए और बी, पी ए और बी का मतलब हो गया पी ए यूनियन बी, और ये दिया हुआ है 0.95। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। तो यहां पर पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.95, पी ए दिया हुआ है 0.8, पी बी दिया है 0.7 माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। तो पी ए इंटरसेक्ट बी हो जाएगा 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95 और ये हो जाएगा 0.55। तो पी ए इंटरसेक्ट भी हो गया 0.55, मतलब हो गया पी ए एंड बी हो गया 0.55, मतलब बोथ ए एंड बी मतलब बोथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ एग्जाम
इक्वल टू 0.55। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में फाइनल एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और न तो इंग्लिश में पास न तो हिंदी में पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, और इंग्लिश में पास करने का प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो बताना होगा कि हिंदी में पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम लोग इंग्लिश के लिए ई सिंबल इस्तेमाल करेंगे और हिंदी के लिए एच सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो दिया हुआ है कि इंग्लिश में पास करने का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश 0.75 है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बोथ में पास करने का प्रोबेबिलिटी है, दोनों में, बोथ मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन में 0.5 है पास करने का प्रोबेबिलिटी। और नाइदर मतलब किसी में नहीं, न तो ई में मतलब नॉट ई का मतलब ई प्राइम, एंड नॉ हिंदी में मतलब एच प्राइम। इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, मतलब हो गया पी ई प्राइम इंटरसेक्ट एच प्राइम इक्वल टू 0.1। तो हमें निकालना है कि हिंदी में पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि डिमोर्गन्स लॉ में क्या जानते हैं कि ई प्राइम इंटरसेक्ट एच प्राइम इक्वल टू ई इंटरसेक्ट ई प्राइम इंटरसेक्ट एच प्राइम इक्वल टू ई यूनियन एच होल प्राइम। तो प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, पी ई प्राइम इंटरसेक्ट एच प्राइम इक्वल टू पी ई यूनियन एच होल प्राइम, मतलब 1 माइनस पी ई यूनियन एच। चूंकि ये वैल्यू है 0.1, implies that 0.1 इक्वल टू 1 माइनस। अब हम लोग यहां टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्ट एच, मतलब पी ई यूनियन एच का मतलब है पी ई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्ट एच। तो 0.1 इक्वल टू 1 माइनस पी ई है 0.75 पी एच, और पी ई इंटरसेक्ट एच है 0.5। तो हो गया 0.75 प्लस पी एच माइनस 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 0.1। ये हो जाएगा 0.25 प्लस पी एच, ये 0.9, implies that पी एच इक्वल टू 0.9 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 0.65। तो ये H मतलब हिंदी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन
ये हो गया 0.65। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है क्या, किसी क्लास में 60 स्टूडेंट है, उसमें से 30 एनसीसी लेता है और 32 एनएसएस लेता है और 24 दोनों लेते हैं, एनसीसी भी एनएसएस भी। तो कोई एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो निम्नांकित प्रॉब्लम का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनसीसी स्टूडेंट का कलेक्शन को N1, मतलब इवेंट फॉर एनसीसी इज डिनोटेड बाय N1, और एनएसएस स्टूडेंट का कलेक्शन को N2, तो इवेंट फॉर एनएसएस स्टूडेंट इज डिनोटेड बाय N2। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी N1 का मतलब एक एनसीसी स्टूडेंट सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, एनसीसी स्टूडेंट है टोटल 30 है और टोटल क्लास में स्टूडेंट है 60 है, और एनएसएस स्टूडेंट, एक एनएसएस स्टूडेंट सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी PN2 हो गया, और एनएसएस स्टूडेंट 32 है और टोटल स्टूडेंट है 60। यहां पर दिया हुआ है बोथ 24, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, N1 इंटरसेक्ट N2 का प्रोबेबिलिटी 24/60। अब नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 में बोले हैं कि द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और का मतलब प्रोबेबिलिटी N1 और N2 का मतलब PN1 यूनियन N2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि ये PN1 प्लस PN2 माइनस PN1 इंटरसेक्ट N2, तो ये है 30/60, ये है 32/60 और ये है 24/60। तो ये हो गया 38/60, इसको लिख सकते हैं 19/30। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नंबर टू है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब नौ तो एनसीसी लिया तो N1 नॉट मतलब प्राइम, एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट N2, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोग जानते हैं यूज करते हुए, ये PN1 यूनियन N2 होल प्राइम, और ये है 1 माइनस PN1 यूनियन N2, तो ये है 1 माइनस ये 38/60 है, तो ये हो जाएगा 22/60, मतलब 11/30। अब नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस मतलब N2 को लेगा और एनसीसी को नहीं लेगा साथ साथ, मतलब N1 को नहीं लेगा, नॉट N1। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से जानते हैं कि PN2 माइनस PN2 इंटरसेक्ट N1। हम लोग का इसके पहले का वीडियो में ये फॉर्मूला को बताए हैं। तो ये PN2 कितना हो गया, N2 है 32/60
और दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 24/60, मतलब 8/60, मतलब 2/15। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।